सर क्या है सर, बताएं सर, भीड़ से क्या समझ में आया जी? ये मुल्क की आजादी के खिलाफ, सीमांचल की आजादी के से डर के खौफ को खत्म करने के लिए बंगाल और 29 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री हर परिस्थिति, इसीलिए जो लोग साइबर पंछी, जो लोग आते हैं 4.5 साल के बाद की तरह नहीं जी, ये नहीं चलिए। आप पे जुल्म क्यों नहीं ढाए जाते? तो हमको बोलता है ना मैं जा रहा हूँ, नमाज का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। हम बोले भैया बात कर लो ना, हम भी नमाज का समय पता, हमको नमाज पढ़ना है। आपको कलमा पढ़ने आता है और हमको क्या कलमा पढ़ने और गीता पढ़ने और कुरान और रामायण पढ़ने नहीं आता है। आप मुसलमान हो तो कलमा की बात करते हो, मैं सनातन हूं तो मैं सभी धर्मों की बात करता हूं और कलमा की बात भी करता हूं। इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं आपसे विनती करने, यदि कोई गरीब की जिंदगी आजाद हिंदुस्तान के बाद आज छप्पर भी है तो वो देन कांग्रेस की, आज तालीम है तो देन कांग्रेस की, आज मदरसे को या स्कूल को इस जगह लाया गया तो कांग्रेस की देन है। मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के, जिन जिन दल के लोगों ने पीठ में खंजर भोंका है, जो निकलना नहीं चाहते, मुसलमानों के मसाइल को नंगा तार समझते हैं, सिर्फ अकेला राहुल प्रियंका पप्पू है जो मुसलमान के सवालों को अपना सवाल बनाता है, उसको नंगा तार नहीं समझता। मेरे रिश्ते जज्बाती हैं, राजनीति नहीं है, इसीलिए लड़ाई आपको लड़ने के लिए मैं करने आया। कई जगह जाने हैं, यदि लगे कि हाथ छाप राहुल गांधी जी इस देश की लड़ाई अकेला और बिहार में पप्पू यादव लड़ रहा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा, इस निहायत शरीफ इंसान को सच्चा राहुल गांधी का सिपाही बना के भेजो, मैं मंत्री बना के भेजूंगा, वादा करता हूं। आप मुसव्विर साहब क्या सेवा करेंगे मैं नहीं जानता, ये मूलधन है, मैं आपका सूद ब्याज हूं और आपको सूद ब्याज की बात करते नहीं हूं। ब्याज हराम है, सूद हराम है, लेकिन आपका बेटा बैंक बैलेंस आपका रखा होगा, या बैंक बैलेंस आपका है, जहां सारे रास्ते बंद हो जाए वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू होता है, जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाए वहीं से एक उम्मीद बचता है पप्पू यादव, जहां सारे सपने देखना बंद कर दीजिए एक ही सपना बचता है, आपका बेटा पप्पू यादव। हर सपनों में मैं आपका हूं, मैं आपकी खुशी को किसी कीमत पर कमजोर नहीं होने दूंगा। एक आदमी साइबर पक्षी है जो बेमौसम आता है फिर गायब हो जाता है, एक आदमी आपका पाला हुआ बेटा है, आप सोचते हो पप्पू कहाँ और पप्पू पहुंच जाता है, फर्क यही है। अब आप सोचिए, आपको अपना बेटा चाहिए कि 4.5 साल के बाद कोई साइबर आता हो, हर बार एक ही तकिया कलाम पढ़ता हो और फिर आपके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपनी दुकान चलाता हो। भैया, ये मुसलमान भाई ना होते ना तो तेरी दुकान कब की बंद हो गई। इन्हें जीने दो, इनका इस्तेमाल मत करो। जैसे कांग्रेस हमेशा कुछ भी हो जाए
कभी जाति धर्म नहीं करते, हर जाति की बात करते, हर गरीबों की बात करते, दलितों की बात सबसे ज्यादा करता है, उसके अधिकार की बात करता है, उसके तरक्की की बात करता है, उसके बच्चों के भविष्य की बात करता है और इस देश को संविधान से चलाना चाहता है। आपको संविधान आपके कारण सरकार नहीं बनी। आप लोग याद करें, मैं बहुत छोटी छोटी वाक्य आपको बताता हूं, छोटी जरूरत की चीज हो या छोटे मुद्दों की बात, पैन कार्ड का सवाल हो या आधार कार्ड का, राशन कार्ड का सवाल हो या डॉक्टरी का, मेडिकल का सवाल हो या स्कूल का या मदरसे का, अस्पताल का सवाल हो या बाढ़ का, कोई एक वाक्य में 10 साल में वो इंसान, जब आप मुसीबत में होते हो, जब आप संकट में होते हो, जब आप बाढ़ से घिरे होते हो, जब आप अस्पताल में होते हो, जब हिंदुस्तान के किसी हिस्से में नफरत होती है, दिल्ली में जब नफरत करके जलाए जाते हैं, या फिर देश के किसी हिस्से में, तो कौन वहां अपने अपनों के लिए खुल के जाता है? कौन बात करता है? आजाद हिंदुस्तान के बाद इस देश में संविधान की रक्षा की बात किसने की? कांग्रेस ने। इस देश की तरक्की और समाज में इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम की बात किसने की? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कभी नफरत का रास्ता नहीं चुना। कांग्रेस ने कभी गरीबों से अलग नहीं हुए। कांग्रेस कभी दलितों से अलग नहीं हुए। मैं छोटी छोटी बात कहूंगा, जब कोई किशनगंज में घटना घटती है, वहां सबसे पहले आपका बेटा पहुंचता है। बाढ़ आता है तो सबसे पहले आपका बेटा आपका बेटा पहुंचता है। जब अस्पताल में आप होते हैं तो आपका बेटा पहुंचता है। तब वो लोग कहां होते हैं? सीमांचल चुनाव का अखाड़ा तो नहीं है ना। सीमांचल से देश तो नहीं बचेगा, लेकिन सीमांचल से बिहार जरूर बचेगा। सीमांचल की आवाज और इंसानियत से देश को ताकत मिलेगी, असम को ताकत मिलेगी, बंगाल को ताकत मिलेगी। बिहार के बाद असम का चुनाव, असम के बाद बंगाल का चुनाव। बंगाल में भी इन लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी ममता दीदी की सरकार को गिराने, खत्म कर।